नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं तुलसी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय लोकसभा चुनाव काफ़ी जोरों पर चल रहा है। झारखंड में दल बदल का सिलसिला जारी हो चुका है। सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और साथ ही जेएमएम पर बड़ा आरोप लगाया है और अपने परिवार पर भी बड़ा आरोप लगाया है और इसी संदर्भ में आज हम अपने सहयोगी शशि भूषण के साथ बात करने बैठे हैं। धन्यवाद तुलसी। बात जिस तरीके से लोकसभा चुनाव चल रहा है और आप देख रहे हैं पूरे देश में दल बदल का सिलसिला जारी है, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। पिछले 24 घंटे में एक तरफ से जो है जेएमएम की जो बड़ी एक तरह नेत्री थी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो शिबू सोरेन का परिवार की बहू थी, दुर्गा सोरेन की जो पत्नी रही स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का, तो उन्होंने सीता सोरेन ने कल पार्टी बीजेपी का दामन थामा किया और उन्होंने आरोप एक तरीके से लगाया है कि वो पार्टी के अंदर उपेक्षित थी। जो उन्हें हक और अधिकार मिलना चाहिए था, उन्हें वो सम्मान और अधिकार नहीं मिला और कई तरह के उन्होंने बात कही है। अब जो है इन आरोपों का जवाब देने के लिए कल्पना सोरेन ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और उनको जो उन्होंने आरोप लगाया है एक तरह से कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा क्या है कि जिस शक्तियों के खिलाफ, मतलब बीजेपी के खिलाफ, सामंतवादी, पूंजीवादी और जिन विचारधारा के खिलाफ शिबू सोरेन लड़ते रहे, दुर्गा सोरेन ने अपने जीते जी लड़ा, आज हेमंत सोरेन उन्हीं कारणों की वजह से जेल में है। आपने कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों से, मतलब आपने बीजेपी से समझौता कर लिया है। आप जो हमारी उन्होंने ये भी कहा है कि एक झारखंडी और एक आदिवासी का जो डीएनए है वो लड़ने का है। उन्होंने कहा है कि वो लड़ने का और संघर्ष करने का, लेकिन आपने एक तरीके से घुटने टेक दिया है आपने। तो वो एक तरीके से कल्पना सोरेन ने आगे से आकर, हालांकि उनका नाम ना लेते हुए, एक तरीके से उन्होंने प्रहार किया है सीता सोरेन पर कि आप अपने सिर्फ फायदे के लिए समझौता किया है और इससे जो है जिसको आप बता रही हैं कि हमें परिवार उपेक्षित किया और हम स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की और शिबू सोरेन की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपने विरासत नहीं बल्कि आपने एक तरीके से समझौता किया। ये कल्पना सोरेन ने आरोप लगाया है, एक तरीके से उनके आरोपों का जवाब दिया है, प्रहार किया है। अब बात यहाँ पर है कि झारखंड में बीजेपी ने क्यों सीता सोरेन को अपने तरफ ज्वाइन कराया। तो इसमें आप देखिए कि वो बीजेपी की ये कोशिश है कि जो आप देख रहे हैं कि अब शिबू सोरेन जी झारखंड के, आप ये मान सकते हैं कि उनका ज़्यादा एज हो गया, इस बार वो लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, इसलिए कि कई कारण हैं और कई जो शिबू सोरेन परिवार और जेएमएम जो है अभी हेमंत सोरेन के जेल होने से आप देख रहे हैं कि संकट में चल रहा है। और एक तरीके से जो है ये विरासत की बात हो रही है कि आखिर कौन विरासत आगे बढ़ाएगा। तो हेमंत सोरेन जब जेल गए तो अब उस विरासत को कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन एक तरीके से उन्होंने आगे फ्रंट फुट पर एक तरफ स्टार प्रचारक के रूप में वो काम कर रही हैं। आप देखिए कि पहले ही वो इंडिया के गठबंधन की जो कल मुंबई में जो एक तरीके से सभा हुआ, उन्होंने जोरदार भाषण दिया और एक तरीके से उन्होंने नीति स्पष्ट कर दिया कि भाई आगे की विरासत जो है, शिबू सोरेन की विरासत को, जेएमएम के विरासत को आगे वो लेकर जाएंगी। तो कहीं ना कहीं उस विरासत को छीनने की कोशिश उन्होंने सीता सोरेन के जरिए कहा है कि उसमें सेंध लगाया जाए। और ये भी रणनीति बीजेपी कर रही है कि दुमका से उन्हें लड़ाया जाए, इसलिए कि दुमका सीट जो है संथाल का एकदम जो जेएमएम का गढ़ रहा है, जहाँ से गुरुजी लड़ते रहे हैं, हमेशा शिबू सोरेन का परिवार जीतते आ रहा है। तो अब उस विरासत को उन्होंने, बीजेपी ने सीता सोरेन के बहाने जेएमएम से निकालकर अपने पाले में लाने की कोशिश किया है। कई तरह की चीज़ें हैं। इससे अब आने वाले समय झारखंड की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा, इसलिए कि आज भी कहा जाता है कि जो आदिवासी समाज है वो शिबू सोरेन के साथ इंटैक्ट है, वो तीर धनुष के साथ है। अगर उससे कोई अलग जाकर चाहता है कि उसके साथ जाए तो अभी तक सफल नहीं हो पाया है, जितने लोग भी निकल कर गए हैं। तो सीता सोरेन क्या उन लोगों को वो खींच पाएंगी अपने तरफ, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कई तरह के जोड़ घटाव है जिसकी वजह से वो गई हैं और झारखंड के राजनीति में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है कि कल्पना सोरेन जिस तरीके से इन तमाम आरोपों को जवाब दे रही है, जिस तरीके से वो कर रही, तो एक बड़ी शक्ति के रूप में वो उभर रही हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटरों को एक लगातार संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए हेमंत सोरेन आपकी लड़ाई के लिए, झारखंडी की लड़ाई के लिए उन्होंने समझौता नहीं किया है और इसलिए वो जेल में है। और जो लोग समझौता कर ले रहे हैं, जो लोग दबाव में आ जा रहे हैं, देखिए वो बीजेपी के साथ है। हाँ, तो वो इस बात को स्पष्ट वो कर रही हैं और इसलिए वो फ्रंट फुट पर खेल रही हैं और अपने लोगों को क्लियर कट मैसेज दे रही हैं।
वो कहीं कमी महसूस, नेतृत्व की कमी महसूस नहीं होने दे रही हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। तो ये लोकसभा में वक्त बताएगी कौन किधर खिंचता है, लेकिन फिलहाल कल्पना सोरेन जिस तरीके से तो वो चीज़ें कर रही हैं, वो झारखंड में एक बड़ी शक्ति हो के रूप में उभरी है।